अरे भैया कौन से टॉपिक करने हैं और कौन कौन से टॉपिक छोड़ने हैं सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स में। थोड़ा सा डर लग रहा है, सारी चीजें लेके आया हूं, आधे घंटे से लिख रहा हूं मैं इतनी देर से, एक एक चीज देख रहा हूं कितनी अच्छी हैंडराइटिंग है मेरी। ऐसे ही फोकट में बदनाम करके लगा लोगों ने मेरे को। हाँ, कुछ बेशरम लोग होते हैं। खैर एनीवेज गाइस, मुझे पता है तुम्हें पता है मेरी हैंडराइटिंग नहीं है, तो मैंने सोचा ऐसे थोड़ा क्रेडिट ले लेता हूं। एनीवेज गाइस, लेट अस मूव अहेड गाइस। कौन कौन सा चैप्टर कर सकते हो, कौन कौन सा चैप्टर छोड़ सकते हो, कौन सा कितने मार्क्स का है, उसका क्या इंपैक्ट होगा और बचे हुए टॉपिक का क्या हुआ, एक एक चीज डिस्कस करेंगे, आखिर तक देखना। एंड उसके बाद भी अगर मन में कोई सवाल रह जाए, कोई चिंता वाली बात नहीं, कमेंट बॉक्स सबके लिए खुला है रे बाबा। एनीवेज गाइस, लेट अस स्टार्ट। हे गाइस, जतिन डेमला दिस साइड फ्रॉम किशनौर। स्वागत, नंदन, अभिनंदन टू एवरीवन, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हर इंसान को करना ही चाहिए, मतलब जान जाए पर ये चैप्टर ना जाए, ठीक है। तो कॉमन सेंस है सबसे पहला MOF, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। सरकार ये चैप्टर तो भैया मेरे हिसाब से छोड़ने का सोचना भी नहीं है। पूरा FM यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसी के ऊपर टिका हुआ है सी एंटर का, ठीक है। बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। तो ये है ऑलमोस्ट 15 मार्क का। अरे आते से मेरी हैंडराइटिंग क्यों खराब हो, अरे गाइस मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, अभी कुछ चाल चली गई मेरे साथ, ठीक है। हाँ, तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस जो है वो 15 मार्क का टॉपिक है, छोड़ने का सोचना भी नहीं चाहिए किसी को भी, ठीक है। दूसरा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन और स्टैटिस्टिकल थ्योरी यानी स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ये दोनों चैप्टर मिलाकर ऑलमोस्ट 20 मार्क का कोर्स आता है, यानी इसको छोड़ने का तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी सरकार, लॉजिकल रीजनिंग। अरे लल्ला मेरे भाई और उसकी बहन, लॉजिकल रीजनिंग कैसे छोड़ेगा यार तू, है ना। टाइम पास चीज है, कोई एफर्ट्स नहीं करने, फ्री में 20 मार्क्स मिलते हैं। अब मैं एक बात बोलूं, सुनो 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 ध्यान से सुनो, क्या LR कभी 20 मार्क्स से कम आ सकता है? आ ही नहीं सकता। ये दोनों जो है, क्या ये 35 मार्क्स से ऊपर नीचे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। कितने मार्क्स हो गए? 20 40 प्लस 15 55। मान लेता हूं 5 मार्क्स 6 मार्क्स 7 मार्क्स 8 मार्क्स ऊपर नीचे हो भी गए। अगर किसी ने कुछ नहीं किया और सिर्फ ये 3 चैप्टर्स को अच्छे से कर लिया ना, वो फेल तो हो ही नहीं सकता है। और ऐसे में भी न जाने कितने बच्चे एग्जाम में फेल होते हैं। सोचो कितना कितनी गलत बात है यार, है ना। दूसरी बात, अरे भैया कर ही रहता, अच्छे अच्छे चैप्टर भी कर लो। इंडेक्स नंबर ऑलमोस्ट एवरेज 5 मार्क का। रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम ऑलमोस्ट 5 मार्क का। एपी एंड जीपी ऑलमोस्ट 5 मार्क का। अगर आप देखोगे 70 मार्क्स हो गए, टोटल मिलाकर 70 मार्क का कवरेज हो गया। अब मुझे बताओ, अगर किसी बच्चे ने, मैं बोलता हूं कुछ भी नहीं किया इसके अलावा, 70 मार्क का कर लिया तो, लेकिन सर वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्या हुआ, सर वो प्रोबेबिलिटी का क्या हुआ? अरे बाबा 2 मिनट रुकोगे क्या? हाँ सर रुकते हैं। क्या आराम से छोड़ सकते हो, जिसकी कोई चिंता नहीं है। कैलकुलस तो बेटा बिना टेंशन लिए छोड़ दो, कल छोड़ते हो आज छोड़ो, ठीक है। 5 मार्क का। इनइक्वालिटीज देखो बहुत सारे एग्जाम में नहीं भी आता है और आ भी जाता है तो 1 मार्क का आता है। मैं अग्री करता हूं, 10 अटेम्प्ट में से 2-3 बार ये 2 मार्क का भी आया है, लेकिन 10 में से 2-3 बार, ठीक है। थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा चैप्टर छोड़ने का मैं नहीं कह रहा हूं, मैं थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ने का कह रहा हूं। और एक बात बोलूं, मैं थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट छोड़ने का बोल रहा हूं, तो वो आया ऑलमोस्ट 2 मार्क का, ठीक है। और सेट रिलेशन फंक्शंस देखो वैसे तो छोड़ने जैसा चैप्टर नहीं है, पर बच्चे बोलते हैं अरे सर नहीं हो रहा सर, ऐसा ऐसा करके, तो 5 मार्क का तुमने ये भी छोड़ दिया। 5 और 5 10, 10 और 11, 11 और 2 13। अब महानुभाव मेहता जी, व्हाट इज 70 प्लस 13? आधे घंटे में आंसर आएगा 83, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, 70 मार्क का तुमने कर लिया, 13 मार्क 15 मार्क का तुमने छोड़ दिया। पहले तो एक बात बताऊं, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलो, भाई तुमने 70 का भी कर लिया बहुत है, ठीक है। पहली बात तो तुमने ये भी कर लिया बहुत है, और अगर तुमने ये छोड़ भी दिया तो कोई बात नहीं है। लेकिन यहां पर ना कुछ चैप्टर है जिनको मैंने ब्लैंक स्पॉट पे डाला है। ब्लैंक स्पॉट मतलब भाई तुमने कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं किया ठीक है, मुझे नहीं लगता, बट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मुझे बहुत इजी लगता है। बहुत सारे बच्चे, और मैं बताऊं ईमानदारी से, मैं इसका क्रेडिट एजुकेटर्स को देना चाहूंगा। न जाने कितने एजुकेटर ने वो ABC एनालिसिस के चक्कर में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को C में डाल के रखा हुआ है। अब भाई मैं आई डोंट लाइक इट, बट स्टिल मैंने इसलिए इस बार छोड़ा उसको, ठीक है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप कर लो तो मजा आ जाएगा, वो कर लिया तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा, यानी 8-9 मार्क का तो यही हो गया। इसके अलावा कोरिलेशन रिग्रेशन कितना इजी टॉपिक है,
ऑलमोस्ट 3-4 मार्क का वो भी हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो आप बचे हुए चैप्टर्स भी अगर कर लोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि भैया हमारी जिंदगी शांत हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो करने चाहिए, ये छोड़ दोगे तो प्रेशर नहीं, और बचे हुए को आप ब्लैंक स्पॉट में डाल सकते हो। मैं एक चीज कहूंगा ईमानदारी से, वैसे तो सब्जेक्टिव स्टडी कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक बात बोलूं, अगर 1-2 चैप्टर छोड़ दिया फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैथ्स में ऐसा नहीं हो सकता कि वो 2-3 चैप्टर में से ही सबसे ज्यादा मार्क्स आ जाए, है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट जितना किया है उस पर विश्वास रखो और अच्छे से करो। ठीक है, तो एक काम करो यार, इसके बाद ना हर बच्चा कमेंट करके बताएगा मुझे क्या लगता है कितने मार्क्स स्कोर करने वाले इस फाउंडेशन मैथ्स के अंदर। ठीक है, और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स खुला है, आई विल लव टू रिप्लाई। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल दिस एंड बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते चलो, बाय बाय।